मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000, तो एंट्री क्या होंगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू, तो सबसे पहले कैश का घर बनेगा, कैश के घर में बाय कैश अकाउंट डेबिट। कैश के घर में कितने दरवाजे? कौन सा दरवाजा खुलेगा? डेबिट के क्रेडिट, क्योंकि एंट्री में क्या है अपना, अगर आप देखेंगे बाय कैश टू कैपिटल, अब एंट्री में डेबिट साइड है तो अपन यहां लिख देंगे टू कैपिटल। कितना? सिर्फ आप मुझे अमाउंट के साथ हेल्प करिएगा प्लीज, एंट्रीज आप बताइए अमाउंट के साथ में, ओके। फिर दूसरा लेजर बनेगा, कैश का घर थोड़ा बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा कैश का घर थोड़ा बड़ा? क्योंकि जनरली कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन ज्यादा रहते हैं, ओके। तो अब कैपिटल का घर बनाएंगे अपन, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कैश, कितनी अमाउंट? 60,000, ओके। नेक्स्ट बाय परचेज टू कैश, परचेज का घर बनेगा नया, लिखेंगे टू कैश, कितना? और यहां लिखेंगे बाय परचेज। आई होप आपको लेजर बनाने में इशू नहीं है। क्या जनरल एंट्री में आपको मालूम है बाय परचेज टू कैश, तो क्या है कैश के क्रेडिट साइड में जाके बाय परचेज लिखना है और परचेज के डेबिट साइड में जाके टू कैश। लेजर में कोई इशू है क्या? होगा तो मैं वापस से अभी इस एंट्री में एक और बार क्लियर कर देता हूं। अपन ने एंट्री किया बाय परचेज अकाउंट डेबिट, यस और नो। अब अगर आप देखेंगे जनरल एंट्री में परचेज जो है वो कौन से साइड है? वो डेबिट साइड है। कौन से साइड है वो डेबिट साइड है। अब डेबिट साइड है तो मैंने परचेज का घर बनाया, परचेज का जैसे ही घर बनाया तो ये आती डेबिट साइड। मैंने एक रूल बनाया, डेबिट वाला क्रेडिट वाले को घर पे बुलाता और क्रेडिट वाला डेबिट वाले को घर पे बुलाता। समझ में आ रहा? डेबिट वाला क्रेडिट वाले को बुलाता और क्रेडिट वाला डेबिट वाले को बुलाता, दैट इज अ रूल। अब परचेज के घर पे कौन जाएगा? अब टिंग टोंग बेल बजी, कौन सा दरवाजा खुलेगा? डेबिट वाला दरवाजा खुलेगा। डेबिट वाला दरवाजा खुल के कौन सी एंट्री होंगी? टू कैश, कितना? समझ में आई बात? यस और नो। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री बेटा बाय सुरेश टू सेल्स। सुरेश का घर बने हुआ है क्या बेटा? तो सुरेश का अपने को घर बनाना पड़ेगा। सुरेश अकाउंट का घर बनाया, सुरेश अकाउंट के डेबिट में अपन ने लिख दिया टू सेल्स। अमाउंट कितनी है? अब सेल्स का घर बने हुआ है क्या? तो सेल्स का घर बनाया मैंने, सेल्स के घर में लिख दिया बाय सुरेश। आगे नेक्स्ट बाय फर्नीचर टू मिस्टर गोविंद। कितना? ध्यान में आ रहा है क्या? फर्नीचर के डेबिट में टू गोविंद लिखा और गोविंद क्या लिखूंगा मैं? कौन से साइड में? डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय फर्नीचर, कितना? 30,000, ओके। नेक्स्ट ओके बाय रेंट टू बैंक। रेंट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू बैंक। अमाउंट बैंक का घर बने हुआ है क्या पहले? तो बैंक का घर बनाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट बाय परचेज टू उर्मिला। क्या परचेज का घर बनाना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टू उर्मिला। अमाउंट 70,000। क्या उर्मिला का घर बनाना पड़ेगा क्या? क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बने हुआ नहीं है। उर्मिला के क्रेडिट साइड में लगेंगे बाय परचेज, कितना? अमाउंट 70,000। आगे बाय ट्रांसपोर्ट टू कैश। ट्रांसपोर्ट का घर बना देते, कितना? कैश अकाउंट का घर बनाना पड़ेगा क्या? कितना? 1,000। कितना? ओके नेक्स्ट पेड टू शर्मिला, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ
तो अपन एंट्री करेंगे बाय शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने किसी को भी पैसा दिया होगा, दिया तो शर्मिला के लिए, तो लॉजिकली हमने पैसा किसको दिया, शर्मिला को। तो बाय शर्मिला टू कैश, कैश का घर बनाना नहीं पड़ेगा। कितनी अमाउंट है, 20,000। अब शर्मिला का घर बनेगा, बाय शर्मिला टू कैश। ओके, अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब पिक्चर बहुत छोटी है। सबसे पहला कैश अकाउंट। अब मैं आपको लेजर क्लोज करना सिखाऊंगा। लेजर क्लोज करते समय मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि भाई घर के 2 दरवाजे, ये 2 दरवाजे, 2 वेट हो गया। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि बड़ा भाई कौन सा, छोटा भाई कौन सा। तो बड़े भाई और छोटे भाई के लिए आपको दोनों की संपत्ति की टोटल मारनी पड़ेगी। काय की टोटल मारनी पड़ेगी, संपत्ति की टोटल मारो। ओके, डेबिट साइड की संपत्ति की टोटल कितनी, क्रेडिट साइड की संपत्ति की टोटल कितनी। तो आप इन दोनों में से बड़ा भाई कौन, डेबिट बड़ा भाई हो गया, हाँ या ना। अब डेबिट बड़ा भाई हो गया। अब सबसे बड़ा इशू क्या, छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। क्या पापा, बड़े भाई के पास 60,000 रुपए और मेरे पास सिर्फ 51,000 रुपए, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी आपने क्यों की, क्यों की, क्यों की, क्यों की। सास भी कभी बहू थी। तो अब पापा ने भावना में आके, बेटा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आप एक काम करिए, मुझे मेरे भाई के इक्वल होना है। तो भाई, पापा ठीक है, आप मुझे 9,000 कैसे पता चला। बड़े भाई के पास में 60 थे, छोटे के भाई के 51 थे, तो बाकी के जो बच गए वो, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,000। जैसे ही 9,000 मारे, पापा ने बोला रुक, हिसाब कर। बोले बड़े के पास कितने, मेरे देने के बाद तेरे पास कितने, तो दोनों के हो गए टैली। पर इन सब में जब भी बड़े छोटों को पैसा देते तो घर में एक हिटलर होता है कि नहीं होता है। वो हिटलर के पास जाके अपन हिसाब लिखाते हैं। अब अपन ने हिटलर के पास चले गए। उस हिटलर का नाम क्या, उस हिटलर का नाम है, यहां लिखेंगे अपन नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोला जाता है और टू बैलेंस को क्रेडिट। अब आप इधर आएंगे, आप अगर नोटिस करेंगे तो ये क्या है, क्या है ये, बाय बैलेंस है। तो बाय बैलेंस किसका है, कैश अकाउंट का, यस और नो। तो यहां पे चले गए कैश अकाउंट। बाय में लिखूं कि टू में लिखूं, बाय में कितने रुपए लिखूं, बाय में कितने लिखूं, 60,000 नहीं, जो बैलेंस आया वो लिखेंगे, वो है कितना लिखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई। आगे दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या, कैपिटल अकाउंट में बड़ा भाई छोटा भाई, कैपिटल अकाउंट में बड़ा भाई छोटा भाई। आप मेरे को बताओ बड़े भाई के पास कितने, छोटे के पास क्या, छोटा वापस रोना शुरू कर दिया, बाबा मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों। बोले बेटा बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। पापा आप मुझे 60,000 रुपए दे दो। तो यहां लिखेंगे अपन टू बैलेंस कितना, यस और नो। अब जाएंगे इधर, किसके पास, हिटलर के पास। हिटलर के पास जाके क्या लिखेंगे, हिटलर देवा। कौन से साइड में लिखेंगे, बाय के टू में कितना, नेक्स्ट सर्वेश नहीं, सुरेश। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई के पास कितना है अभी, छोटे के पास कितना है, कौन देगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, यस और नो। उसके बाद में हिसाब मारना पड़ेगा, दोनों का हिसाब इक्वल आ गया। ट्रायल बैलेंस में जाके लिख दीजिए कितना, समझा नहीं समझा, पक्का। नेक्स्ट
फर्नीचर क्या लिखेंगे? यस और नो? फर्नीचर जाएंगे, बाय में लिखेंगे, टू में लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। कितना? समझ में आया? परचेस बाय बैलेंस कितना? टोटल मारनी पड़ेंगी। ये 1 लाख आया कैसे? 70 + 30 1 लाख जाके लिखेंगे। कितना? समझा नहीं समझा? समझ में आ रहा? अब आगे सेल्स। सर हमारे को ये इश्यू है सर, वो टू और बाय कैसे लिखना? बेटा अगर डेबिट साइड रहा तो हमारा टू बैलेंस आता है, और क्रेडिट साइड रहा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? तो अपन क्या लिखेंगे? समझा कि नहीं? टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या है ये? 30,000 यहां लिखेंगे। गोविंद कितना? समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग कि नहीं समझ रहा? इजी है? आगे क्या लिखेंगे यहां पे? पक्का? अब बैंक जाके क्या लिखेंगे अपन? कहां पे लिखेंगे? टू बैलेंस में लिखेंगे, बाय बैलेंस में लिखेंगे? टू साइड में। रेंट ये समझ में आ रहा ना? बाय बैलेंस कैसे निकल रहा? कैसे निकल रहा? बड़ा भाई छोटा भाई। ट्रांसपोर्ट फिर उर्मिला, बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। उर्मिला 70,000। आगे एक ही अकाउंट बचा ना अपना? शर्मिला, शर्मिला कितना? 20,000। और कुछ बचा क्या बेटा? पक्का? ये ट्रायल बैलेंस है, टोटल कराओ इसकी। $1,73,000। अगर ये दोनों साइड टैली हो गई तो ये समझ जाना आपका सम। अब आपको समझ में आया कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन? सकीना बेटा आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया? टैली हो गया?